तो दोस्तों कैसे हो। मैं राम तिवारी, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी भाई ब्लॉग। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हमारी बाइक BS6 माइलेज ना दे, पोल्यूशन ज्यादा हो, अगर हमारी बाइक का पोल्यूशन ना हो रहा हो तो हमारी बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है पोल्यूशन को लेकर के, कि बाइक में पोल्यूशन ज्यादा हो रहा। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे आपको कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना। अब हम आज आपको बताने वाले हैं कि बाइक में अगर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा तो पोल्यूशन होने के तो भाई बहुत कारण हो सकते हैं। पिस्टन खराब हो सकता है, वाल खराब हो सकता है, वाल सील खराब हो सकती है। अदर ऐसी कई प्रॉब्लम है कि थ्रोटल बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे इंजेक्टर में प्रॉब्लम हो, ऐसी कई चीजें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। लेकिन हम आज आपको बताएंगे अगर हमारी बाइक का इंजन भी सही है, सब कुछ सही, वाल भी सही है, उसके बाद भी हमारी बाइक का माइलेज नहीं दे रही है BS6। क्योंकि ऐसा होता है कि BS6 में एयर स्क्रू नहीं दिया होता है। ज्यादातर क्या होता था, जैसे हमारे पास BS4 बाइकें होती थी, BS4 बाइक में यह है कि हम उसकी माइलेज जो एयर स्क्रू और RPM स्क्रू होता था, RPM स्क्रू को बढ़ा के एयर स्क्रू से उसका माइलेज हम सेट कर देते थे अगर हमारी बाइक में सब कुछ सही है। अब क्या होता है कि हमारी बाइक जैसे BS6 है, स्प्लेंडर हो या अदर किसी भी TVS, होंडा, किसी भी कंपनी की बाइक हो जो BS6 में आ रही है, उनमें क्या होता है कि किसी किसी गाड़ी में RPM स्क्रू तो होता है कि हम RPM को बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें माइलेज सेट करने का कोई एयर स्क्रू नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उसमें क्या समस्याएं ज्यादातर आती है कि काफी गाड़ियों में, वैसे तो इन गाड़ियों में माइलेज की ज्यादातर शिकायत तो नहीं आती, किसी किसी ऐसी गाड़ियों में शिकायत आती है कि जब हम पोल्यूशन करवाने जाते बाइक के पोल्यूशन नहीं होता है। जब पोल्यूशन करवाने गए तो वहां पता चला, जब उन्होंने उसे मीटर से चेक किया और हमने एक्सीलेटर दिया और सलेंसर से पता चला तो उसमें पोल्यूशन ज्यादा बता रहा और हमारी गाड़ी की माइलेज भी कम बता रहा। अब इस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास सेट करने का कोई तरीका नहीं। तो हम आपको आज ये बताएंगे अगर BS6 कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी की बाइक हो, अगर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या टेक्नीशियन हो या कस्टमर हो या किसी, आप कोई टेक्नीशियन हो, अगर आपके पास कोई बाइक आ रही या आप कस्टमर हो, कस्टमर के लिए ज्यादातर प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज के लिए हम बता रहे हैं कि अगर हमारी बाइक में पोल्यूशन की मात्रा ज्यादा हो रही, एवरेज कम दे रही, हमारी बाइक का इंजन सब कुछ सही है, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, तो हमें क्या करना चाहिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये थ्रोटल बॉडी है, ये थ्रोटल बॉडी, इस थ्रोटल बॉडी को क्या होता है, हम जब सर्विस करते हैं ना तो ज्यादातर क्या करते हैं, इंजन ऑयल चेंज करके दे देते हैं। वैसे ही इस थ्रोटल बॉडी को हमेशा खोलने की जरूरत नहीं है। कम से कम 15 से 20 हजार किलोमीटर अगर कोई गाड़ी चल चुकी है, 15 से 20 हजार किलोमीटर में, तो कम से कम हर 15 से 20 हजार किलोमीटर में इसकी आप इस थ्रोटल बॉडी, जानते हो क्या होता है, ये थ्रोटल बॉडी के अंदर देख रहे हो, ये पूरा ये अंदर में ब्लॉक हो जाता है और ये कचरा सा हो जाता है। ये देख रहे हो अंदर में ये सारा कालापन जितना होता है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। अगर हम इसको पूरा अंदर से इधर से लेके इधर तक और यहां से जहां इंजेक्टर आता है, ये सारी चीजें अगर हम क्लीन करेंगे तो क्या होता है, इसका जितना भी कचरा है इसके अंदर में ये सारा ब्लैक पर निकल जाता है। क्या होता है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर में जितना भी कचरा होता है वो हमारी क्या होता है ना, साइलेंसर के सहारे निकलता है। तो हम कभी भी पोल्यूशन चेक कराने गए ना तो उसमें क्या हमें दिखेगा कि यहां से जो धुआं जा रहा था उसको उसमें शो कर रहा है, तो इससे भी हमारा पोल्यूशन पास नहीं होता। दूसरा हम बता रहे हैं, ये तो हो गई थ्रोटल बॉडी। कभी भी गाड़ी खोलते हैं या सर्विस करते हैं तो इससे कम से कम 10,000, 12,000 या 15,000 किलोमीटर पे तो इसको एक बार हम सर्विस में खोल के जरूर साफ करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी इसका एक स्प्रे आता है साफ करने के लिए, और ज्यादातर क्या ध्यान देना है, ये इसके सेंसर होते हैं, इन सेंसरों में पेट्रोल या ऐसी चीजों का लिक्विड कभी ना पड़े, नहीं तो खराब हो सकते। टोटल बॉडी सेंसर, IT सेंसर और मैप सेंसर होते हैं, इनमें 3 सेंसर इसमें दिए होते हैं। इन सेंसरों पे पेट्रोल ना पड़े, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये भी आपको हम बता रहे हैं। दूसरी बात है, इंजेक्टर हमारा होता है, ये इंजेक्टर को हम दिखाते, देख रहे हो, ये हमने अभी गाड़ी खोली है, इसके अंदर क्या होता है, ये देख रहे हो पूरा ही कचरा, यहाँ पे देख रहे हो ब्लैक ब्लैक पन। ये क्या होता है, हम सर्विस पे ध्यान नहीं, ज्यादातर हम सर्विस पे आए तो इसको हमें क्या होता है, ये यहाँ पे लगा होता है। हम आज आपको ये बता रहे हैं, ये यहाँ पे लगा होता है। इसके 2 पेच हमें खोलने हैं, लोग निकाल के इसके ऊपर का जो है ना, ये सारा कार्बन हमें निकाल के हल्के कपड़े से मार के साफ करके, हल्का ऊपर से हवा मार के और इसको साफ करके लगा देना है। इसके बाद क्या होगा, अगर ये 2 चीज, हमारी बाइक का इंजन सही है, सब कुछ है, अगर पोल्यूशन की और एवरेज की शिकायत आ रही BS6 में, ये 2 चीज का हमारा जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, ये 2 चीज कम से कम 10-12 हजार किलोमीटर चलने। देखो शुरू में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप ज्यादातर देखते हो 15 से 20 हजार किलोमीटर पे ज्यादातर कस्टमर
कि ये शिकायत होती है कि हमारी गाड़ी माइलेज नहीं दे रही और हमारी गाड़ी का क्या होता है, पोल्यूशन ज्यादा दे रहा। आपने देखा होगा इन गाड़ियों का 1 साल का पोल्यूशन क्यों होता है, गाड़ी कंपनी जब देती है 1 साल का देती है, 1 साल बाद, क्योंकि इनमें वैसे ही पोल्यूशन की मात्रा बहुत कम रहती है, क्योंकि इसमें मफलर ऐसा लगाया गया, सलेंसर की भी ऐसे सिस्टम बना दिया गया है, इसमें इंजेक्टर दिया गया है, थ्रोटल बॉडी दी गई है, तो इनमें ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो हम आपको ये बताएंगे कि कभी भी अगर माइलेज या पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है तो इन सब चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब हम आपको बताएंगे, हम इसको पूरी तरह इसको हम क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद इसको लगा के फिर आपको दिखाएंगे। तो फाइनली हमने इसकी थ्रोटल बॉडी और इंजेक्टर को क्लीन कर दिया है। अब हमने इसकी थ्रोटल बॉडी फिट कर दिया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि हम चाबी को ऑन करते हैं। जैसे ये इंजेक्टर होता, अभी हमने लगाया नहीं, हम इसका प्रेशर आपको दिखाएंगे कि इसको देखो कितना क्लीन हमने कर दिया। यहाँ पे दिखाना एक बार कैमरा, इसको देखो मैंने कितना यहाँ पे क्लीन करने के बाद पूरा ही साफ हो गया है, ऐसे क्लीन होना चाहिए। अब हम आपको दिखाएंगे, देखो मोटर चल गई है, ये ऐसे प्रेशर होना चाहिए, इंजेक्टर का जो प्रेशर होता है ना ये होता है। अब हम इसको फिट करते हैं फिर आपको स्टार्ट करके। अगर ये थ्रोटल बॉडी और इंजेक्टर बिल्कुल क्लीन रहेगा, इसके अंदर में जितने भी कार्बन और सारी चीज क्लीन रहेगा, तो पोल्यूशन और माइलेज दोनों ही बेस्ट रहेगा, कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब हम इसको इंजेक्टर को लगाते हैं, इधर लाओ कैमरे को, आप दिखाओ। हम इंजेक्टर को यहाँ लगाते हैं। इस पे एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे रबड़ होती है, ये ध्यान देना है रबड़ कभी इधर उधर ना हो, नहीं क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि इससे यहाँ पे हवा लेगी। अब हम इसको इंजेक्टर को लगाते हैं, इंजेक्टर को लगाने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं इसको स्टार्ट करके। तो कभी भी अगर पोल्यूशन या एवरेज की शिकायत BS6 के अंदर में आती है ना, तो ये अगर सब कुछ इंजन के अंदर सही है तो इन दो चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। इंजेक्टर को क्लीन करना, थ्रोटल बॉडी को क्लीन करना, किसी भी कंपनी की गाड़ी हो हमें उस चीज पे ध्यान देना है। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, हम पोल्यूशन चेक कराने जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर हम एवरेज हमारी पेट्रोल डलाएंगे तो एवरेज पेट्रोल ज्यादा खाएगी, ये भी दिक्कतें आ जाती हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम सुबह स्टार्ट करते हैं ना, तो देखा होगा आपने ना कि ब्लैक स्मोक देना शुरू कर जाती है। इन्हीं कारणों से ज्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर इंजन में प्रॉब्लम है फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो फिर पिस्टन और वाल्व की दिक्कत है। लेकिन उसके बाद अगर हमारी गाड़ी में सब कुछ सही है और एवरेज और पोल्यूशन की दिक्कत आ रही है, तो इन दो चीजों पे कभी भी सर्विस कराओ या सर्विस करो तो इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा रहे हैं। फाइनली हमने गाड़ी का थ्रोटल बॉडी और इंजेक्टर को क्लीन कर दिया और क्लीन करने के बाद गाड़ी बिल्कुल ही सेट हो गई प्रॉपर। अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है एवरेज या पोल्यूशन की आ रही, तो आप ऑटो सर्विस पे ले आए और हमें चेक कराएं, हम आपको प्रॉपर सेट करके देंगे। ये हमारा वीडियो आपको कैसे लगा, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।